मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका स्वागत है कैरियर लाइफ 247 यूट्यूब चैनल पे। आज है 14 जून 2020 और आज हम लोग 14 जून का करंट अफेयर्स करेंगे। आज के करंट अफेयर्स से कुछ हम लोग एमसीक्यू डिस्कस करेंगे और इन एमसीक्यू से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक्स होंगे उन सभी को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी और उसका आंसर आपको कॉमेंट बॉक्स में बताना है। आज के वीडियो का PDF आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल करा दिया जाएगा और इस टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप उस लिंक को क्लिक करके आज के वीडियो का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो बैंक हो, SSC हो या रेलवे हो या फिर कोई अदर स्टेट का एग्जाम हो, इन सारे एग्जाम के लिए ये करंट अफेयर काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और इस बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, जिससे मेरी अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। आज का मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म रंगहीनता जागरूकता दिवस कब मनाया गया है? व्हेन इज इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे सेलिब्रेटेड? तो इस दिवस को सेलिब्रेट किया गया है 13 जून को। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। 13 जून को प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस मनाया जाता है। फ्रेंड्स, अभी जो अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस है यानी इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे है, इसको मनाया क्यों जाता है? तो फ्रेंड्स, इसको मनाया जाता है एल्बिनिज्म के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए और एल्बिनिज्म से जितने भी पीड़ित लोग हैं उनके मानवाधिकारों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए। और वर्ष 2020 के लिए इस दिवस का थीम है मेड टू शाइन। क्या है? मेड टू शाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल के कार्यकाल में कितने साल के लिए विस्तार किया गया है? अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल टेन्योर हैज बीन एक्सटेंडेड फॉर हाउ मेनी इयर्स? तो यह है 1 ईयर। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अभी अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल के कार्यकाल को 1 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। और फ्रेंड्स, ये भारत के 15वें अटॉर्नी जनरल है और इन्हीं के कार्यकाल को 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में होसबेट सुरेश का निधन हो गया है, उनका संबंध था? रिसेंटली होसबेट सुरेश हैज पास्ड अवे, ही वाज रिलेटेड टू? तो ये एक न्यायाधीश थे। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अभी बॉम्बे हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश होसबेट सुरेश का निधन हो गया है। इन्हें 1987 में उच्च न्यायालय के अस्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था और ये 1991 में रिटायर हो गए थे। तो फ्रेंड्स, आपको इनका नाम याद रखना है। इनका क्या नाम था? होसबेट सुरेश, और ये एक बॉम्बे हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक को विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया जाएगा? विच इंडियन अमेरिकन साइंटिस्ट विल बी अवार्डेड द वर्ल्ड फूड अवार्ड 2020 रिसेंटली? तो ये है रतन लाल। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। फ्रेंड्स, अभी भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक रतन लाल जी को विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया जाएगा और इन्हें ये पुरस्कार प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने वाले खाद्य उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए ट्रू नेट मशीनों का उद्घाटन किया है? Which state has recently inaugurated TrueNet machines to fight the coronavirus? तो यह है उत्तर प्रदेश। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अभी उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा इस मशीन का उद्घाटन किया गया है और इस मशीन का नाम क्या है? ट्रू नेट मशीन। और ये मशीन है जो कोरोना वायरस से लड़ने में हेल्प करेगा। फ्रेंड्स, अब इस ट्रू नेट मशीन का उद्घाटन किया गया है उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा। तो हम लोग उत्तर प्रदेश से रिलेटेड कुछ स्टैटिस्टिक्स देख लेते हैं। अब हम लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। उत्तर प्रदेश का फॉर्मेशन कब हुआ था? 24 जनवरी 1950 में। उत्तर प्रदेश का कैपिटल क्या है? लखनऊ। उत्तर प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट कितने हैं? 75। और अभी प्रेजेंट टाइम में उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? योगी आदित्यनाथ। और अभी प्रेजेंट टाइम में उत्तर प्रदेश के गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। क्या नाम है उनका? आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश में लेजिस्लेटिव असेंबली सीट कितना है? 403। उत्तर प्रदेश में लोकसभा का सीट कितना है? 80। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा का सीट कितना है? 31। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के पूर्व मुक्केबाज ओलेक्सांद्र गवोजडिक ने संन्यास लेने का घोषणा किया है? रिसेंटली फॉर्मर बॉक्सर ओलेक्सांद्र गवोजडिक ऑफ व्हिच कंट्री हैज अनाउंस्ड हर रिटायरमेंट? तो यह है यूक्रेन। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। फ्रेंड्स, अभी यूक्रेन के
लाइट हैवीवेट बॉक्सिंग चैंपियन ओलेक्सांद्र गवोज्डिक ने संन्यास लेने का घोषणा किया है। इन्होंने वर्ष 2012 में ओलंपिक में लाइट हैवीवेट वर्ग में यूक्रेन का प्रतिनिधित्व किया था और इन्होंने कांस्य पदक जीता था। फ्रेंड्स, अभी यूक्रेन के पूर्व मुक्केबाज हैं, तो हम लोग यूक्रेन से रिलेटेड कुछ स्टैटिस्टिक्स देख लेते हैं। अब हम लोग जानते हैं यूक्रेन के बारे में। यूक्रेन का कैपिटल है कीव। यूक्रेन की करेंसी क्या है? यूक्रेनियन रिविनिया। यूक्रेन का ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सा है? यूक्रेनियन। यूक्रेन के प्रेसिडेंट कौन है? वोलोडोमिर जेलेंस्की। क्या नाम है उनका? वोलोडोमिर जेलेंस्की। और अभी प्रेजेंट टाइम में यूक्रेन के प्राइम मिनिस्टर कौन है? डेनिस शिम्हल। क्या नाम है उनका? डेनिस शिम्हल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उद्धव ठाकरे ने किसके साथ मिलकर मुंबई के लिए अत्याधुनिक समेकित बाढ़ चेतावनी प्रणाली का उद्घाटन किया है? विथ whom has उद्धव ठाकरे recently inaugurated the state of the art integrated flood warning system for मुंबई? तो ये है डॉक्टर हर्षवर्धन जी, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अभी डॉक्टर हर्षवर्धन और उद्धव ठाकरे ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुंबई के लिए अत्याधुनिक समेकित बाढ़ चेतावनी प्रणाली का उद्घाटन किया है। और फ्रेंड्स, इसका नाम है आईफ्लोज मुंबई। क्या है? आईफ्लोज मुंबई। इस प्रणाली के माध्यम से 3 दिन पहले ही बाढ़ का पानी भरने का अनुमान लगाया जा सकता है। साथ ही साथ इस प्रणाली के हेल्प से वर्षा का अनुमान भी लगाया जा सकेगा। इस क्वेश्चन से रिलेटेड हम लोग कुछ स्टैटिस्टिक्स देख लेते हैं। अब हम लोग जानते हैं महाराष्ट्र के बारे में। महाराष्ट्र का फॉर्मेशन कब हुआ था? 1 मई 1960 में। महाराष्ट्र का कैपिटल क्या है? मुंबई। महाराष्ट्र में डिस्ट्रिक्ट कितने हैं? 36। और अभी प्रेजेंट टाइम में महाराष्ट्र के सीएम कौन है? उद्धव ठाकरे। और अभी प्रेजेंट टाइम में महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। क्या नाम है उनका? भगत सिंह कोश्यारी। महाराष्ट्र में लेजिस्लेटिव असेंबली सीट कितना है? 288। महाराष्ट्र में लेजिस्लेटिव काउंसिल कितना है? 78। महाराष्ट्र में लोकसभा का सीट कितना है? 48। और महाराष्ट्र में राज्यसभा का सीट कितना है? 19। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर की पुलिस ने महिलाओं के लिए स्त्री कार्यक्रम शुरू की है? रिसेंटली विच सिटी पुलिस हैज स्टार्टेड स्त्री प्रोग्राम फॉर वुमेन? तो ये है हैदराबाद, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अभी हैदराबाद सिटी की पुलिस ने महिलाओं के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया है और उस कार्यक्रम का नाम क्या है? स्त्री कार्यक्रम। अभी जो स्त्री कार्यक्रम है, इसको स्टार्ट क्यों किया गया है? तो इस कार्यक्रम का उद्देश्य है घरेलू हिंसा और दुर्व्यवहार की शिकार महिलाओं को हेल्प करना। फ्रेंड्स, ये जो वर्ड स्त्री है, इसका फुल फॉर्म क्या है? शी ड्रीम्स थ्रू रिस्पेक्ट, इक्वलिटी एंड एम्पावरमेंट। क्या है? She dreams through respect, equality and empowerment। इस क्वेश्चन से रिलेटेड हम लोग कुछ स्टैटिस्टिक्स देख लेते हैं। अब हम लोग जानते हैं तेलंगाना के बारे में। तेलंगाना का फॉर्मेशन कब हुआ था? 2 जून 2014 में। तेलंगाना का कैपिटल क्या है? हैदराबाद। तेलंगाना में डिस्ट्रिक्ट कितने हैं? 33। और अभी प्रेजेंट टाइम में तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर कौन है? के चंद्रशेखर राव। और अभी प्रेजेंट टाइम में तेलंगाना के गवर्नर कौन है? तमिली साई सौंदरराजन। क्या नाम है उनका? तमिली साई सौंदरराजन। तेलंगाना में लेजिस्लेटिव असेंबली सीट कितना है? 120। तेलंगाना में लोकसभा का सीट कितना है? 17। और तेलंगाना में राज्यसभा का सीट कितना है? 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में बीन-19 और यूवी स्पॉट डिवाइस लॉन्च किया गया है? इन विच स्टेट बीन-19 एंड यूवी स्पॉट डिवाइसेज हैव बीन लॉन्च्ड रिसेंटली? तो ये है केरल, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अभी केरल राज्य में 2 डिवाइस को लॉन्च किया गया, उसका नाम क्या क्या है? बीन-19 और यूवी स्पॉट। अभी कोविड-19 वायरस से बचने के लिए जो हम लोग मास्क यूज कर रहे हैं और उस मास्क को यूज करने के बाद उसको डिस्पोज करने के लिए इन दोनों डिवाइस को लॉन्च किया गया है। फ्रेंड्स, अब इन दोनों डिवाइस को लॉन्च किया गया है केरल राज्य में, तो हम लोग केरल से रिलेटेड कुछ स्टैटिस्टिक्स देख लेते हैं। अब हम लोग जानते हैं केरल के बारे में। केरल का फॉर्मेशन कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 में। केरल का कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम। केरल में डिस्ट्रिक्ट कितने हैं? 14। और अभी प्रेजेंट टाइम में केरल के सीएम कौन है? पिनाराई विजयन। और अभी प्रेजेंट टाइम में केरल के गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। केरल में लेजिस्लेटिव असेंबली सीट कितना है? 141। केरल में लोकसभा का सीट कितना है? 20। केरल में राज्यसभा का सीट कितना है? 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फीफा द्वारा जारी की गई ताजा रैंकिंग में
भारत का क्या स्थान है? व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इंडिया इन द लेटेस्ट रैंकिंग्स रिलीज्ड बाय फीफा रिसेंटली? तो यह है 108, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अभी फीफा द्वारा जो सूची जारी किया गया है उसमें भारत का 108वां स्थान है। इस सूची में जो फर्स्ट रैंकिंग है वो बेल्जियम का है, और जो सेकेंड रैंकिंग है वो फ्रांस का है, और जो थर्ड रैंकिंग है वो ब्राजील का है। अब इस इंडेक्स को जारी किया गया था फीफा के द्वारा, तो हम लोग फीफा से रिलेटेड कुछ स्टैटिस देख लेते हैं। अब हम लोग जानते हैं फीफा के बारे में। फीफा का फुल फॉर्म क्या होता है? फेडरेशन इंटरनेशनल द फुटबॉल एसोसिएशन। क्या होता है? फेडरेशन इंटरनेशनल द फुटबॉल एसोसिएशन। फीफा का फाउंडेशन कब हुआ था? 21 मई 1904 में। फीफा का हेडक्वार्टर कहाँ है? ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड। और अभी प्रेजेंट टाइम में फीफा के प्रेसिडेंट कौन है? गियानी इन्फेंटिनो। क्या नाम है उनका? गियानी इन्फेंटिनो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बसंत राय जी का निधन हो गया है, उनका संबंध था। रिसेंटली बसंत राय जी हैज पास्ड अवे, ही वाज रिलेटेड टू। तो ये एक क्रिकेटर थे, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अभी भारत के सबसे पुराने प्रथम श्रेणी के क्रिकेटर वसंत राय जी का निधन हो गया है। तो फ्रेंड्स, आपको इनका नाम याद रखना है। इनका क्या नाम था? वसंत राय जी, और ये एक क्रिकेटर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने जांच और निगरानी तेज करने के लिए एक रोबोट कैप्टन अर्जुन बनाया है? रिसेंटली हु हैज क्रिएटेड ए रोबोट कैप्टन अर्जुन टू स्पीड अप द इन्वेस्टिगेशन एंड सर्विलांस? तो ये है मध्य रेलवे, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अभी मध्य रेलवे के सुरक्षा बल ने जांच और निगरानी तेज करने के लिए एक रोबोट कैप्टन अर्जुन बनाया है। ये रोबोट है जो रेलगाड़ी में चढ़ने वाले यात्रियों की जांच करेगा और जितने भी असामाजिक तत्व हैं उन पे नजर रखेगा। इससे स्टेशन का जो सेफ्टी है वो बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक जैविक उर्वरक संयंत्र का उद्घाटन किया है? Which state government has inaugurated an organic fertilizer plant recently? तो यह है कर्नाटक, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अभी कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा एक जैविक उर्वरक संयंत्र का उद्घाटन किया गया है। शहर में जितने भी कूड़े कचरे हैं उन सभी को इस संयंत्र के माध्यम से जैविक उर्वरक में बदला जाएगा, और जो जैविक उर्वरक तैयार होगा इस उर्वरक को पार्कों में इस्तेमाल किया जाएगा। फ्रेंड्स, अभी संयंत्र का उद्घाटन किया गया है कर्नाटक के बेंगलुरु में। तो हम लोग कर्नाटक से रिलेटेड कुछ स्टैटिस देख लेते हैं। अब हम लोग जानते हैं कर्नाटक के बारे में। कर्नाटक का फॉर्मेशन कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 में। कर्नाटक का कैपिटल क्या है? बेंगलुरु। कर्नाटक में डिस्ट्रिक्ट कितने हैं? 30। और अभी प्रेजेंट टाइम में कर्नाटक के सीएम कौन है? बीएस येदियुरप्पा। और अभी प्रेजेंट टाइम में कर्नाटक के गवर्नर कौन है? वजुभाई वाला। कर्नाटक में लेजिस्लेटिव असेंबली सीट कितना है? 224। कर्नाटक में लेजिस्लेटिव काउंसिल कितना है? 75। कर्नाटक में लोकसभा का सीट कितना है? 28। कर्नाटक में राज्यसभा का सीट कितना है? 13। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने निजी क्षेत्र के बैंकों के स्वामित्व और कॉर्पोरेट ढांचे की समीक्षा के लिए एक कमेटी गठित की है। इस कमेटी के अध्यक्ष कौन होंगे? रिसेंटली द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज कॉन्स्टिट्यूटेड ए कमेटी टू रिव्यू द ओनरशिप एंड कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर ऑफ प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। हु विल बी द चेयरमैन ऑफ दिस कमेटी? तो ये है पीके मोहंती, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अभी भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जो कमेटी गठित की गई है उस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है पीके मोहंती जी को। यह कमेटी बैंकिंग लाइसेंस के लिए व्यक्ति या संस्था द्वारा आवेदन करने के लिए जो पात्र मानदंड होगा उसकी जांच करेगा। अब इस कमेटी को गठित किया गया है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। तो हम लोग भारतीय रिजर्व बैंक से रिलेटेड कुछ स्टैटिस देख लेते हैं। अब हम लोग जानते हैं आरबीआई के बारे में। आरबीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई का फाउंडेशन कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935 में। आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई। और अभी प्रेजेंट टाइम में आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास, और ये आरबीआई के 25th गवर्नर हैं। और अभी प्रेजेंट टाइम में आरबीआई के डिप्टी गवर्नर कौन कौन है? श्री बीपी कनुंगो, श्री महेश कुमार जैन एंड डॉक्टर एमडी पात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने एक मोबाइल ऐप घर घर निगरानी शुरू की है? Who has recently launched a मोबाइल ऐप हाउस टू हाउस सर्विलांस? तो ये है पंजाब, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अभी कोविड-19 वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए पंजाब में एक मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है, और उस मोबाइल ऐप का नाम क्या है? घर घर निगरानी। इस पहल के अकॉर्डिंग जितने भी आशा कार्यकर्ता हैं या फिर जो सामुदायिक स्वयं सेवक हैं
वो घर घर जाकर कोविड-19 के रोगियों का पता लगाएंगे और उनका परीक्षण किया जाएगा, जिससे महामारी को फैलने से रोका जा सकता है। अब इस मोबाइल ऐप को शुरू किया गया है पंजाब में, तो हम लोग पंजाब से रिलेटेड कुछ स्टैटिस देख लेते हैं। अब हम लोग जानते हैं पंजाब के बारे में। पंजाब का कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। पंजाब में डिस्ट्रिक्ट कितने हैं? 22। और अभी प्रेजेंट टाइम में पंजाब के चीफ मिनिस्टर कौन है? कैप्टन अमरिंदर सिंह। और अभी प्रेजेंट टाइम में पंजाब के गवर्नर कौन है? वीपी सिंह बदनौर। पंजाब में लेजिस्लेटिव असेंबली सीट कितना है? 117। पंजाब में लोकसभा का सीट कितना है? 13। पंजाब में राज्यसभा का सीट कितना है? 7। फ्रेंड्स, अब हम लोग लास्ट वीडियो का क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। हम लोग का क्या क्वेश्चन था? हाल ही में किस देश ने सहयोद्धा पहल की शुरुआत की है? विच कंट्री हैज लॉन्च द सहयोद्धा इनिशिएटिव रिसेंटली? तो इसका ऑप्शन था जापान, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका। तो ये है बांग्लादेश, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अभी बांग्लादेश के द्वारा एक पहल का शुरुआत किया गया है, उस पहल का नाम क्या है? सहयोद्धा। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स ने इसका आंसर सही बताया है, तो आप इसी तरह आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहें। आप लोगों के लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय संगीतकार को मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया जाएगा? विच इंडियन म्यूजिशियन विल बी अवार्डेड द मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया रिसेंटली? तो इसका ऑप्शन है कृतिका पांडे, किरण मजूमदार शाह, शोभा शेखर और लक्ष्मी देसाई। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। फ्रेंड्स, मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।